नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप? मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो के कमेंट्स में मेरे को 2 मैसेज आए थे। एक मैसेज तो था कि थैंक यू सर, तो जिन्होंने थैंक यू कहा था उनको मोस्ट वेलकम। और एक मैसेज था कि सर, हमें किसी की खुशी में खुशी नहीं होती है। तो बेसिकली ये तो एक सिंपल सा मैसेज था, लेकिन इस मैसेज में एक फिलॉसफी के गहरे सिद्धांत छिपे हुए हैं, जो मुझे लगा कि ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है और लोगों के लिए भी बहुत कॉमन है। रीज़न ये है कि जैसे अगर हम थ्योरी में बात करें, थियोरेटिकली अगर हम बात करें इस चीज़ की, तो एक आदर्श बातें जैसे हम करते हैं, तो उसमें तो हम यही कहेंगे ना कि देखो, सबके साथ अच्छे से रहो, सबके साथ अच्छा करो, सबके बारे में अच्छा सोचो, दूसरों की उन्नति में ही अपनी उन्नति समझो। इस तरीके की बातें अक्सर हमने देखी सुनी है, जो मॉरल स्टोरीज होती हैं, जिसमें नैतिक शिक्षा होती है, ये सब बातें होती हैं। लेकिन व्यावहारिक तौर पे, प्रैक्टिकल तौर पे, कौन लोग हैं जो दूसरों की खुशी में खुशी अनुभव करते हैं, जबकि अपना सारा काम खराब हो रखा है? अपनी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा है ही नहीं जिसको लेकर हम बहुत खुश महसूस हों, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी में अगर किसी के जीवन में बहुत अच्छा चल रहा है, तो कैसे हम किसी की खुशी में खुशी हो सकते हैं? तो व्यावहारिक तौर पे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी नौकरी नहीं लग रही है और उसके सारे यारों दोस्तों की नौकरियां लग गई हैं, इनफैक्ट प्रमोशन तो हो चुका है, लेकिन उसका कोई स्टेबल काम ही नहीं है। किसी की शादी नहीं हो रही है, और किसी के बच्चे 10वीं 12वीं पास करके अब वो कॉलेज की तैयारी करने की तैयारी कर दी उन्होंने। तो ऐसी स्थिति में क्या आप किसी दूसरे की खुशी को देख के खुश रह पाएंगे? देखिए, अब इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, जो कि सिर्फ अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। देखिए, अगर हम जिंदगी को इस तरीके से देखते हैं कि मैं हूं बस और लोग अलग हैं, अगर इस तरीके से देखोगे आप कि खुद को लोगों से अलग करके देखोगे, तो आपको दुख ही दुख मिलेगा। लेकिन जब आप अपनी सोच का विस्तार करते हो, ये आप तभी कर सकते हो जब आपकी जिंदगी में मैच्योरिटी आती है। केवल किताबें पढ़ के, किसी की बातें सुन के, कुछ नैतिक कहानियां सुन के आपको पता तो चल जाएगा असलियत क्या होती है, बट आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद शांति से एकांत में बैठ के इस चीज पे विचार नहीं करेंगे। जब विचार करोगे तब थोड़ा सा समझ में आना शुरू हो जाएगा, और जब आपके सामने चीजें होंगी, तब वो धीरे धीरे गहरे अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड में बैठने लग जाएंगी। अब ये चीज मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ। देखिए, सपोज मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपनी बात करूँ, आप इसको अपनी बात समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो रूल है सब पे अप्लाई होता है। मान लीजिए मैं सोचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं मिल रही है, मेरे सारे दोस्तों की ज़िंदगी में सक्सेस मिल गई है, तो क्या मुझे खुशी होनी चाहिए? मुझे बहुत दुख होगा अगर मैं इस तरीके से सोचूंगा। लेकिन अगर मैं अपनी सोच को थोड़ा सा विस्तार दूं और गहराई से समझूं कि अगर मेरी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं मिल रही, तो इसका कारण कौन है? इसके कारण मेरे दोस्त हैं, या इसका कारण मैं ही हूं, या मेरे ही पिछले जन्मों के कर्म हैं? जब जिस दिन जिस वक्त से आप कर्म में विश्वास करने लग जाओगे, कर्म की जो ताकत को पहचानने लग जाओगे, और ऐसा नहीं है, अगर मैं कहता हूँ, अगर आप खुद को साइंटिस्ट बोलते हो, साइंटिफिक माइंड सेट है आपका, मेंटालिटी है, आप विश्वास ही नहीं करते ज्योतिष में, कर्म के सिद्धांत में विश्वास ही नहीं करते, पिछले जन्म के पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं, तब भी अगर आपका रैशनल माइंड सेट है, तब भी आप ये देखो कि अगर आप कुछ भी करते हो, अगर मान लो आप 6 महीने सुबह उठ के जॉगिंग पे जाते हो, ब्रिस्क वॉकिंग पे जाते हो, रनिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आप अपनी जिंदगी में स्वस्थ शरीर का अनुभव करोगे। आप देखोगे आपके स्टेमिना में इंप्रूवमेंट हुई है। नहीं तो आप अगर सुबह उठते ही दारू की बोतल पीना शुरू करते हो, जैसे मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों को, आप भी जानते होंगे कि कुछ ना कुछ लोग ज़िंदगी में कभी कभी आते हैं ऐसी चीज़ को, आप मतलब जो सुबह उठते ही दारू की बोतल खुल जाती है, शाम तक बस उस दारू की बोतल के साथ ही झूमते रहते हैं। तो ऐसा आदमी जो चाहे सुबह दारू पी रहा है, चाहे रात को पी रहा है, सुबह शाम सिगरेट पी रहा है, बीड़ी फूंक रहा है, वो आदमी 6 महीने बाद, साल बाद अगर आप उसका टेस्ट कराओ, तो क्या वो अपनी ज़िंदगी में ऑर्गेनाइज्ड मिलेगा आपको? सॉर्टेड क्लियर मिलेगा? बिल्कुल कभी मिल ही नहीं सकता आपको। उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी गलत डिसीजंस की वजह से जो दुष्परिणाम होते हैं, बैड रिजल्ट्स होते हैं, उसकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। तो इस चीज़ को तो मानते हो ना आप, कर्म हमने किया है। अब जैसे स्कूल कॉलेजेस में बच्चे पढ़ते हैं, अब वो ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में लोग पूरा चाहते हैं, पूरा कंटेंट क्रिएट करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। जो कंटेंट क्रिएट करने वाले लोग हैं, वो भी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, बहुत शानदार कंटेंट बनाते हैं। ऑब्वियसली उनका काम है, वो पैसा कमाना चाहते हैं, इससे वो करेंगे। अब जो सोशल मीडिया पे जो जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जिनकी अभी ज़िंदगी पड़ी है, अब वो जाते हैं, अब वो उस साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाते हैं, वो बार बार देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। आप एक कल्पना करो कि आप 2 घंटे सोशल मीडिया पे लगाते हो, तो 2 घंटे के बाद अगर आपसे पूछा जाएगा आपने क्या सीखा, कुछ सीखा, कुछ मीनिंगफुल, कुछ यूजफुल, अब आप कह सकते हो कि हमने तो कुछ मीनिंगफुल सीखा, यूजफुल सीखा। एक क्वेश्चन खुद के से आप करना कि आप जो भी करते हो, कुछ भी करा सोशल मीडिया पे, आपने आपने दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन ले ली कि विदेशों में क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, किसके साथ क्या नहीं हो रहा, अब वो सारी की सारी जो जानकारी है, वो आपकी जिंदगी में कितनी यूजफुल है, आप उस जानकारी का कितना फायदा उठा सकते हैं? तो रिजल्ट आएगा जीरो। मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि हमने टाइम वेस्ट किया, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं था कुछ भी ऐसी चीज ढूंढने का जिससे हमें कुछ फायदा हो। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव होता कि हमें कुछ सीखना है, डेफिनेटली सोशल मीडिया पे मीनिंगफुल चीजें भी बहुत हैं अगर हम सीखना चाहें तो, लेकिन क्या हम सीखना चाहते हैं? क्या हम इस पर्पज से जाते हैं? हम जाते हैं एंटरटेनमेंट के पर्पज से, तो कैसे हमें कुछ मिल जाएगा मीनिंगफुल? अगर मीनिंगफुल हमारे सामने मिल भी जाएगा, तो हम उसको बहुत इज्जत और प्यार से अवॉइड कर देंगे, हमें चाहिए ही नहीं मीनिंगफुल कुछ भी, हमें तो एंटरटेनमेंट चाहिए। तो कहना मैं ये चाहता हूँ, जैसे अब मान लीजिए कितने सारे बच्चे हैं जो कि किसी, जैसे कुछ कंप्यूटर में कोडिंग लैंग्वेजेस होते हैं वो सीखते हैं, कितनी सारी, जैसे
वेबसाइट डिजाइनिंग है, स्टैटिक डायनेमिक वेबसाइट डिजाइनिंग, कितना कुछ है। पहले आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता था, अब आप सोशल मीडिया के जरिए बहुत आसानी से सीख सकते हैं क्योंकि ट्यूटोरियल्स पड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको कुछ ऐसा देखना है जो कि आप समझ ही सकते हो, जो कि सिर्फ एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है। तो साल 6 महीने बाद आपकी क्या पढ़ाई अफेक्ट नहीं होगी? आप 2 घंटे 4 घंटे चैटिंग कर रहे हैं लोगों से। चैटिंग तो बहुत गंदा एडिक्शन है, ये तो दारू जितना ही खतरनाक एडिक्शन है और ये मन को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है क्योंकि जब आप किसी से बातचीत करते हो तो आप इमोशनली अटैच हो जाते हो लोगों से सोशल मीडिया पे। और वो सोशल मीडिया पे अटैचमेंट क्या करते हैं लोग, तो आपको सीरियसली लेते नहीं है लेकिन आप लोगों को बहुत सीरियसली ले लेते हो, जिसकी वजह से कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी होता है क्योंकि आप बहुत केयर करते हो और आप चाहते हो दूसरा भी आपको उतनी अटेंशन, उतना प्यार दे, उतनी रिस्पेक्ट दे, और दूसरा आपको पैर की जूती समझता है क्योंकि उसे क्लियरली पता है कि ये तो इंटरनेट है, इंटरनेट पे कौन सा दोस्ती होती है, इंटरनेट पे तो सारी टाइम पास करने के लिए आते हैं, सब मेंटालिटी है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप परेशान रहोगे, आप सोचोगे मैंने इतना इमोशनल इन्वेस्टमेंट करा इस व्यक्ति में और ये तो मेरे को वैसे रिजल्ट नहीं दे रहा है, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। आप स्ट्रेस में आ जाओगे। अब जैसे स्ट्रेस में आ गए आपकी सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी क्योंकि जब तक आप स्ट्रेस में रहोगे आप किसी चीज पर फोकस कर ही नहीं सकते। तो ये तो होगा सीधा सीधा लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कर्म करते हैं तो अगर हमारी जिंदगी में खुशियां नहीं है या कुछ भी नहीं है तो उसके कारण हम ही हैं। अगर कोई जिंदगी में अपनी जिंदगी में खुश है, पहली बात तो है कि लोग दिखावा बहुत करते हैं खुश होने का। सोशल मीडिया पे भी लोग अपनी खुशी की तस्वीरें बहुत शेयर करते हैं, वीडियोस ब्लॉग्स बनाते हैं जहाँ पे लोग खुश हैं, बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है। जाहिर सी बात है सभी लोग अपना अच्छा अच्छा ही दिखाना चाहते हैं, लेकिन कितने लोग हैं कि जो अपना दुख आपको शेयर करते हैं, अपनी गलतियां दिखाते हैं, देखो हमने गलतियां करी, कैसे हमें डांट पड़ी, कैसे हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो सब नहीं शेयर करते। मतलब लोग अपनी सोशल मीडिया पे सिर्फ पॉजिटिव साइड शो करते हैं जिसको देखकर कई लोग जेलस फील करते हैं और उनको अपनी इन्फीरियोरिटी का एहसास होता है और उनको लगता है कि हमारी जिंदगी तो बर्बाद है। मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव से एक बात बताता हूँ। दुनिया में जितने भी लोग हैं जो भी आपको दिखाई देते हैं कि भाई ये तो इसकी जिंदगी तो बहुत अच्छी है, ये तो करोड़पति है, अरबपति आदमी, इसकी जिंदगी सॉर्टेड है, वो फाइनेंशियली सॉर्टेड हो सकती है लेकिन इमोशनली भी वो व्यक्ति सॉर्टेड हो ये बहुत कम होता ही नहीं है। अगर वो अपने ऊपर काम नहीं किया होगा उस व्यक्ति ने तो इमोशनली सॉर्टेड भी नहीं हो सकता। और अगर इसने व्यक्ति ने अगर पैसे कमाने के लिए काम किया है, जाहिर सी बात है, तो ऑब्वियसली उसने मेहनत तो करी है क्योंकि किस्मत से आपको कामयाबी मिल सकती है लेकिन वो कामयाबी टिका नहीं सकते आप किस्मत से, उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर आप कहते हो कि नहीं हो तो अमीर घर में पैदा हो गया उसकी किस्मत बढ़ जाती है, तो ठीक है अमीर घर में पैदा हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर आप इतिहास खोल के पढ़ोगे, अगर आपको इतिहास में शौक है, मुझे तो काफी शौक रहा है, मैं तो काफी सारी जैसे राजा महाराजाओं की कहानियां होती हैं, और ऐसे नहीं है कि काल्पनिक कहानियां, वास्तविक जो कहानियां होती हैं वो सब मुझे शौक था तो मैंने काफी पढ़ी है, डिटेल में पढ़ी है। और यहाँ तक पढ़ी है कि वो जो राजा था महाराजा था जो अलग अलग जिन्होंने राज किया है देश में विदेश में, वो जो राजा लोग हुआ करते थे उनकी जो फैमिली की जो डायनेमिक्स थे, जो उनकी फैमिली की अंडरस्टैंडिंग थी, वो एक दूसरे के प्रति कैसी थी। तो मैंने ये देखा है कि पैसा बहुत था लोगों के पास लेकिन उसके बावजूद भी उनकी हालत बहुत दयनीय थी, बहुत बुरी थी क्योंकि जो पिता थे उन्हें प्रजा का ज्यादा ध्यान रखना होता था और उस चक्कर में वो इतने ज्यादा सख्त और अनुशासन प्रिय होते थे जिसकी वजह से अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। बच्चे को टाइम नहीं दे पाते थे। बच्चा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, उसका बच्चा मतलब जो बड़ा भी होगा 15 20 25 साल का भी हो गया, वो हमेशा ऐसे देखता कि मेरे पिता बहुत अच्छे शासक हैं लेकिन ये अच्छे पिता नहीं है। और उसके दिल में इतनी विरक्ति आ जाती, विरक्ति मतलब समाज के प्रति इतना डिटैचमेंट हो जाता कि उसे लगता कुछ है ही नहीं जिंदगी में, जहां आपको इज्जत प्यार अपने घर से ही नहीं मिल रहा, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता, कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, आपका बाप आप में गलतियां निकालता रहता है, कभी कोई उसने आपके साथ बैठ के 2 4 बातें नहीं करी, आपको समझने की कोशिश नहीं की। दुनिया में बहुत इज्जत है आपके पिता की लेकिन वो पिता आपको वक्त नहीं देता। सोना चांदी से लदे रहते थे, मतलब सोने चांदी के गहने कितने सब कुछ पहनते थे, घूमते थे, करोड़ों के हीरे मोती ये सब था लेकिन मन परेशान था। ये सब मतलब आप कल्पना करो जैसे कि कोई आदमी दुखी है तो उसको खाना दे रहे हो आप, अगर उस व्यक्ति को खाना दिया जाता है सोने की प्लेट में दे दो, चांदी की प्लेट में दे दो या प्लास्टिक की प्लेट में दे दो, दुखी है वो, तो क्या वो जो सोना या चांदी है उस पर ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? उसका बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, दुखी है। और एक व्यक्ति खुश है, उसको पता नहीं किसी बात की खुशी है, मान लीजिए वो कुछ भी किसी भी बात को लेकर खुश है, उसने मान लीजिए किसी के साथ अच्छे से बात करी, उसकी किसी ने लोग वो कहीं किसी के पास मिलने गया और लोगों ने बहुत उसको इज्जत से बात करी, बहुत उसको रिस्पेक्ट दी और वो खुश है। और एक व्यक्ति ऐसा है कि वो किसी से मिलने गया, उसकी लोगों ने बहुत बेइज्जती करी, वो बड़ा इंसल्टेड फील कर रहा है। अब उसको सोने चांदी में अगर खाना दिया जाए, जो इंसल्टेड फील कर रहा है तो वो क्या अच्छा फील करेगा? और जिसकी बड़ी इज्जत हुई अगर उसको प्लास्टिक की प्लेट में दे देते हो खाना तो उसको कैसा फर्क पड़ेगा? वो तो अच्छा फील करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो, वो दैट इज नॉट द पैरामीटर ऑफ योर हैप्पी लाइफ। फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना है कि आपने थोड़ी लग्जरी शरीर के लिए, तन के लिए थोड़ा आसान कर लिया, लेकिन एक बार को आप गरीबी में जिंदगी गुजार सकते हो लेकिन मन दुखी हो तो अमीरी जितनी मर्जी होगी किसी काम की नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति अमीर घर में भी पैदा होता है, ठीक है किस्मत होगी, लेकिन उसको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको खुद ही काम करना पड़ेगा, उसके बाप दादा की कमाई उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। हर व्यक्ति को एक इमोशनल जर्नी से गुजरना पड़ता है। सभी लोग पैदाइशी इमोशनली कमजोर ही होते हैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हम अपने इमोशंस के कंट्रोल में रहते हैं और हमें सीखना पड़ता है कि हमें कैसे इमोशंस को अपने कंट्रोल में करना है। तो जिस दिन आप ये बात समझ गए कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक तौर पर सफल होता है तो वो उसकी ही मेहनत है, लेकिन आर्थिक तौर पर सफल होना ही संपूर्ण सफलता नहीं है। मन से आप कितने मजबूत हो, मन आपका कितना मजबूत है। छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे आप लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, या आप काम वासना के इतने अधीन हैं कि किसी भी लड़के या लड़की को देख के आप अपने मौजूदा रिलेशनशिप में उसको चीट करने को तैयार हो जाते हो।
आप में लालच का भाव बहुत ज़्यादा है, आप गैर कानूनी तरीके से भी पैसा कमाना चाहते हो, आप में अहम बहुत है, आप सोचते हो कि मुझे किसी की क्या ज़रूरत है, मुझे किसी की क्या ज़रूरत है यार। लेकिन अगर आप ऐसे सोचते हो मुझे किसी की क्या ज़रूरत है, तो बहुत गलत सोचते हो। व्यक्ति, ये जो सोशल एनिमल क्यों बोलते हैं, सामाजिक बोलते हैं ना, व्यक्ति जो होता है सोशल एनिमल है। क्यों बोलते हैं, ये सामाजिक प्राणी, समाज में हम सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। कुछ नहीं मालूम कब किस व्यक्ति की कब जरूरत पड़ जाए, और जो व्यक्ति अहम में है कि मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात समझना, जहां तलवार की जरूरत हो वहां सुई काम नहीं आती, पर जहां सुई की जरूरत है वहां तलवार काम नहीं आएगी। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, कहावत है, बहुत बार सुनी होगी आपने। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऐसा सोचें कि दूसरा सफल हो रहा है, अगर हम उसकी सफलता में खुश होते हैं, तो हम खुश तभी हो सकते हैं जब हम ऐसा सोचें कि इस व्यक्ति ने मेहनत करी है, और मेहनत करी है, ये डिजर्व करता है, इसको सफलता मिली है, मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को भी ट्रेन कर रहे होते हैं, प्रोग्राम कर रहे होते हैं मेहनत करने के लिए। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इंडायरेक्टली आपका माइंड ये मैसेज लेता है जब आप किसी को भी सफल होते हुए देखते हो। देखो, सब आपको लोग तभी देखते हैं जब वो सफल हो जाते हैं, तभी तो लाइमलाइट में आते हैं ना। लेकिन उसके पीछे का संघर्ष आप नहीं जानते कि कैसे उन्होंने परेशान हुए, कैसे उन्होंने लोगों की मतलब डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर को उन्होंने टॉलरेट किया। ये सब चीज़ें आपको सफलता के बाद नहीं दिखता, पहले होता है बहुत कुछ, और लोग वो चीज़ें शेयर नहीं करते क्योंकि वो बहुत एम्बेरसिंग होता है। क्या शेयर करना है उसमें शेयर करने लायक होता ही क्या है, मतलब अपनी बेइज्जती की कहानियां सुनाना। हाँ, कुछ लोग बाद में इस चीज़ को शेयर करते हैं जब बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, लोग भी उनको फिर प्रेरणादायक कहानियों के तौर पर सुनते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जब आप दूसरों की सफलता में खुश होने लग गए, तो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को, ये सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने लग जाते हो इनडायरेक्टली, सबकॉन्शियसली, इन अ सटल वे, के सूक्ष्मता के साथ, कि यार मेहनत की थी तभी इस मुकाम पे पहुंचे हैं, मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं अगर मेहनत करूंगा तो मैं भी पहुंच जाऊंगा। अब कुछ लोग होते हैं कि यार, कुछ लोग बहुत जल्दी हो जाते हैं सक्सेसफुल, कुछ लोगों का दिमाग थोड़ा स्लो चलता है। तो एक बात साफ समझो कि मेहनत अगर आपको थोड़ी सी देरी भी हो रही है, जल्दी पहुंच के भी क्या करोगे। जो व्यक्ति पुरजोर मेहनत करता है, कोशिश करता है, उसकी जिंदगी में ना कुछ और मिले ना मिले, धैर्य बहुत पक्का हो जाता है उस व्यक्ति का। और जिस व्यक्ति का धैर्य पक्का हो जाता है, आप उसको डिगा नहीं सकते, आप उसको हिला नहीं सकते, वो बहुत मजबूत हो जाता है मन से। और जो व्यक्ति मन से मजबूत होता है, आप कभी उसको किसी भी किस्म की तकलीफ दे ही नहीं सकते। वो कितने करोड़पतियों से भी ऊपर अमीर आदमी हो जाता है मेहनत करते करते। जिसको सफलता देर से मिलती है, उसका धैर्य बहुत मजबूत हो जाता है, तो जो लगा ही रहता है लगा ही रहता है। आप ये देखो कि उस व्यक्ति की पॉजिटिव थिंकिंग कितनी होगी, उसकी वो कितना आशा, मतलब उसकी जो अंदर की उम्मीद है कितनी पक्की है कि मैं सफल हो जाऊंगा। और जिंदगी यात्रा ही तो है, सफल होकर भी लोग मर ही जाते हैं। कौन सा जिंदगी ऐसा है कि जिन्होंने सफल हो गए और उसके बाद फिर वो दुनिया से कभी गए नहीं। तो जिंदगी की यात्रा के तौर पे देखनी चाहिए, हमें मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहिए। अब कितने कितने लोग हुए हैं दुनिया, देश दुनिया में कितना उन्होंने नाम कमाया है, 90 साल के हो जाते हैं। अब जैसे आपने भी खबरें सुनी होगी, बहुत पुराने लोग थे, और अब धीरे धीरे सब मतलब खबरों में आते हैं कि मतलब सारी जिंदगी नाम पैसा कमाया, और जब बुजुर्ग हो गए, बुढ़ापा आ गया, बीमारी जकड़ लेती है और वो प्राण ले लेती है। तो जिंदगी में एक दिन तो सब नहीं चले जाना है, मतलब कुछ और, जैसे जीवन है वैसे मृत्यु भी है। तो हमें बस अपने कर्मों पे ध्यान देना है। और अगर हम दूसरों की खुशी में खुश होंगे ना, तो हम हमें लोग एक्सेप्ट भी करेंगे। अगर हम दूसरों की खुशी को देख के सड़ते रहेंगे, जलते रहेंगे, तो हम जिंदगी में कभी किसी के साथ व्यवहारिक रिश्ते नहीं बना सकते, नंबर एक चीज। क्योंकि अगर हम दिखावा भी करेंगे तो दिखावा पकड़ में आ जाता है, और दूसरे सोचेंगे अरे यार ये तो हमारी खुशी से जलते हैं, इनसे दूरी बना के रखो, दूरी रहने दो इसको, ऐसे लोगों को पास मत लेगा। तो जीवन में मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति जिंदगी में सफल होता है, तो आप उसके पीछे सिर्फ भाग्य को जिम्मेदार मत ठहराएं, क्योंकि भाग्य भी व्यक्ति खुद ही बनाता है। पिछले जन्मों के अच्छे बुरे कर्म ही होते हैं जो हमारे इस जन्म में आते हैं, और इस जन्म के कर्म तो हम बिल्कुल साफ तौर पे देख सकते हैं हम जो कर रहे हैं। अगर हम कुछ ना कुछ अच्छा करते रहेंगे, अपने लिए करते रहेंगे, कोई बात नहीं, जिंदगी हमें किसी न किसी तरीके से सिखाती है। हमारे बुरे ही कर्म होंगे पिछले जन्म के जो हमें थोड़ी सफलता देर से मिल गई, लेकिन कोई बात नहीं, हमें लगे रहना है। और मजा असल में यात्रा में ही है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा जल्दी से, उसके बाद फिर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आप ना कोई भी जिंदगी में अपना ऑब्जेक्टिव तय कर लें, और आप कोई मंजिल तय कर लें। अगर आप उस मंजिल पे पहुंच गए, उसके बाद फिर आपकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। लाइफ विदाउट गोल इज जस्ट मीनिंगलेस एंड यूजलेस, मतलब कुछ कोई रस ही नहीं रहता, जिंदगी में बेकार हो जाती है। तो मजा यात्रा में है। और बस बात यही कहूंगा मैं कि जैसे जो लोग, अगर आप दूसरे की खुशी में खुश होने लग जाते हो, तो आप दूसरों को अपना समझते हो, अपनेपन का भाव आ जाता है। और अपनेपन का भाव है ना, आपके अंदर जो एम्पथी है, कंपैशन है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। और ये मल्टी डायमेंशनल खेल खेलती हैं ये सब चीजें। जब आप दूसरे के प्रति कंपैशन का भाव ले आते हो अपने जीवन में, तो आप लोगों से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करके नहीं रह सकते। आप जेलसी फील नहीं करोगे, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अपने आप ही खत्म हो जाता है, क्योंकि आप समान दृष्टि से देखते हो लोगों को, अपने से लगे नहीं देखते। देखो, एक मॉरल ऑफ द स्टोरी बताऊंगा मैं, मतलब 1-2 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो भाव आप दूसरों के लिए रखते हो, चाहे जेलसी का हो, चाहे कितना भी नेगेटिविटी का हो, आप किसी का कितना भी बुरा चाहें, कुछ मर्जी, वो सब आपके साथ होता है। ये साइंटिफिक फैक्ट है, प्रूवन फैक्ट है, मैंने खुद खूब देखा ये चीज लोगों में, मैंने बहुत एक्सपीरियंस करी है सब चीजें। आप किसी के दिल से चाहो ना, कोई सफल हो जाए, वो चाहने से कोई सफल होगा नहीं आपके, पहली बात तो ये, लेकिन आपके मन में सुकून शांति का भाव आ जाएगा। अगर आप चाहें किसी का बुरा हो जाए, आपके चाहने से बुरा भी नहीं होगा, लेकिन आपके मन में सुकून जो है ना, पीस ऑफ माइंड, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमारे ना तो चाहने से ना करने से किसी की जिंदगी पे कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है। मतलब हाँ, अगर हम किसी को कुछ बुरा ही करें, डेफिनेटली हमने किसी का बुरा कर दिया,
तो हमने किसी को चालाकी से धोखा दे दिया, तो आप कर्म को धोखा नहीं दे सकते। ये कर्म घूम फिर के, लौट फिर के आपके ऊपर आएगा। बुरा करोगे तो बुरा तुम्हारा होना है, और किसी का बुरा चाहोगे तो बुरा बुरा हमारे साथ भी होता है। ये चाहना भी एक कर्म ही है। आप इस चीज़ को ये मत समझना कि अगर हम किसी के साथ मार-पिटाई करते हैं तो वही कर्म है। हम कुछ भी करते हैं और कुछ नहीं भी करते, ये दोनों चीज़ें कर्म में ही आती हैं। अब कोई कहता है कि मैं तो बिस्तर पे पड़ा हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो मैं ये तो कर्म ही नहीं है। बिस्तर पे पड़े रहना भी कर्म है। मतलब कुछ करना भी कर्म है और कुछ ना करना भी कर्म है। अब ना करना क्या कर्म है? ना करने का कर्म है। मतलब यू डिसाइड टू नॉट डू एनीथिंग। आपने ये निर्णय किया मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, तो ये भी कर्म हो गया ना। अब कोई कहता है मेरे को पढ़ाई करनी है, कोई कहता है मेरे को पढ़ाई करनी नहीं, मैं तो कुछ नहीं करना, मैं तो बैठा हूँ बस ऐसे ही बैठना है मेरे को, मुझे कुछ नहीं करना। वो भी कर्म ही तो कर रहे हो, कुछ ना करने का कर्म, और उसके भी अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं। बस ये समझ लो, तुम किसी के लिए अच्छा चाहोगे या बुरा चाहोगे, वो तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं घूम फिर के वो तुम्हारे पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करेगा, दूसरे को तो नहीं। तुम्हारे चाहने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा चाहो बुरा चाहो, तुम चाहो कोई कामयाब हो जाए या जिंदगी में फेल हो जाए, डजेंट मैटर। आजमा के देख लेना, तुम्हारे चाहने से तुम्हारी लाइफ पे ही कुछ फर्क पड़ जाए, जब तक कुछ करोगे नहीं तो। और करने का ऐसा, जब कुछ करोगे तो वो अच्छा करोगे बुरा करोगे घूम फिर के तुम्हारी लाइफ में आएगा। इसलिए अच्छा ही पॉजिटिविटी, माइंड माइंड असल में हमारा माइंड ही तो है सारा खेल। माइंड भी पॉजिटिव रखो। इसलिए कोई तरक्की करता है तो उसके पीछे ये मत सोचो कि इसको आसानी से मिलेगी। भाई इसने बहुत संघर्ष करा होगा, बहुत इमोशनल स्ट्रगल्स इसने फेस करी होंगी, तभी यहाँ तक पहुंचा है। और उस व्यक्ति को एज एन इंस्पिरेशन देख सकते हैं, और उस चीज़ से आपको एनर्जी मिलती है कि यार ये लोग मेहनत करके कर सकते हैं, इसका मतलब मैं भी मेहनत करके कर सकता हूँ। इट मीन्स हम इस चीज़ को पा सकते हैं। ये सारा माइंडसेट ही तो है। तो इसलिए किसी दूसरे की खुशी देख के सड़ना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए, क्योंकि जलने और सड़ने से नुकसान दूसरे का नहीं, अपना ही होता है। अपना ही पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है। अच्छा ही सोचना चाहिए, जैसे ऐसे खुश होना चाहिए जैसे अपने भाई बहन की तरक्की देख के आप खुश होते हो ना। अगर ये वाला माइंडसेट आप ले आए कि अगर कोई भी तरक्की होती है ना किसी की, अपना भाई बहन समझ के ऐसा सोचो कि अपना ही भाई अपनी बहन है, अपना ही वो रिलेटिव है, तरक्की हो रही है, अपनी ही तरक्की है, और मेरे को भी ऐसी मेहनत करना है, मेरे को भी ऐसा हार्ड वर्क करना है, मेरे को भी सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ करना है। तो फिर वो बस वो माइंडसेट आपको वैसे प्रोग्रामिंग हो जाएगी, ट्रेनिंग हो जाएगी, और फिर ऑटोमेटिकली अंदर से सजेशंस आते हैं कि आपको कुछ करना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में। बाकी नहीं तो नेगेटिविटी जितनी मर्जी आप नेगेटिविटी लोगों के बारे में सोचोगे, उतने आप खुद नेगेटिव फील करोगे, उतना स्ट्रेस फील करोगे, और जितना स्ट्रेस फील करोगे उतनी आपकी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। शांति से बैठ के सोचेंगे तो आपको मेरी बातें थोड़ी सी समझ में आ जाएंगी। थैंक यू।